पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है। क्या करना है? पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ेंगे भारतीय राजनीतिक विचारक। भारतीय राजनीतिक विचारक। भारतीय राजनीतिक विचारक। ये जो धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र सीधा कहता है, क्या कहता है? धर्मशास्त्र कहता है कि मनुस्मृति होनी चाहिए। मनुस्मृति एक धार्मिक ग्रंथ है। क्या है? मनुस्मृति एक धार्मिक ग्रंथ है। और मनुस्मृति के बारे में हम बात करेंगे। तो दूसरा पॉइंट आता है धर्मशास्त्र के अनुसार सामाजिक विचार। जो समाज के अंदर विचार होनी चाहिए वो किसके अनुसार होनी चाहिए? धर्मशास्त्र के अनुसार होनी चाहिए। धार्मिक बातें होनी चाहिए उसके अनुसार है। वो बोलता है कि वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। वर्ण व्यवस्था जो है वो 4 सूत्रों में बांटा गया। कितना? 4 सूत्रों में। सिर, बाजू और कमर और 5 4 वर्गों में बांटा गया। तो वही तीसरा जो आता है वो बोलते हैं आश्रम व्यवस्था। आश्रम में किस प्रकार से लोगों की व्यवस्था की जानी चाहिए? समाज में स्त्रियों के स्थान। पहले सती प्रथा चलाई जाती। क्या है? सती प्रथा। सती प्रथा में क्या होता था? एक्चुअली कि महिलाओं को विधवा होने के बाद पति के साथ अंतिम संस्कार कर दिए जाते थे और विधवा महिला को विधवा की तरह रहने के लिए कहा जाता था। जो व्हाइट साड़ियां पहनेगी, चूड़ियां नहीं पहनेगी, सिंदूर नहीं लगाएगी, मेकअप नहीं करेगी, इस तरह से जैसे लगे कि ये विधवा है। तो कुछ चीजें ऐसा होता था जो महिलाओं को वो अधिकार नहीं दिए जाते थे। जो राजनीति में अधिकार नहीं होती थी, वोट डालने का अधिकार नहीं होते थे और अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाने का अधिकार नहीं थे। जो वही बोलते हैं कि समाज में स्त्रियों के स्थान को आगे बढ़ाया जाएगा। समाज में स्त्रियों का स्थान अभी क्या है? जैसे देश के प्रधानमंत्री भी एक महिला बनी थी, इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति भी बनी थी अभी मुर्मू है, जो आप उनके बारे में जानते ही होंगे। तो इसी प्रकार से पहले की राष्ट्रपति बन चुकी है, जो महिला राष्ट्रपति रह चुकी है, प्रतिभा पाटिल। तो फिर हम धर्मशास्त्र के अनुसार आप पढ़ेंगे कि राजनीतिक विचार क्या है। तो राजनीतिक विचार में राज्य की उत्पत्ति, जैसे एक राज्य है, इसलिए राज्य क्या है? राज्य। इसकी उत्पत्ति कैसे होगी? इसकी विकास कैसे होगी? ये राज्य राज्य कैसे चला जाएगा? और समाज में स्त्रियों के जो स्थान की हम बात कर रहे थे, समाज में स्त्रियों के स्थान क्या होने चाहिए? ठीक है। ये बार बार इस बात को धर्मशास्त्र के अनुसार पूछता है। दंड संबंधी विचार। राज्य के खिलाफ कोई कार्य करता है ना, या मतलब कोई दोषी पाया जाता है, उसको क्या करते हैं? दंड संबंधी विचार, यानी दंड देने का भी काम करते हैं। और बात ये रह गई कि राज्य चलाना हो तो राज्य चलाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? लोगों द्वारा, टैक्स के द्वारा, कर व्यवस्था। जो ये राज्य ना, प्लेटो, प्लेटो का नाम आपने सुना होगा, जानते भी होंगे। उनका जन्म 428 ईसा पूर्व में हुआ था। यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, द रिपब्लिक, द लॉज, ठीक है, द स्टेटमेंट, ये 3 पुस्तक लिखे थे। प्लेटो ने कहा कि जो राज्य है, राज चट्टान यानी बड़े बड़े पहाड़ियों से, और वच मतलब पौधा, पौधों से नहीं बनता, बल्कि जो राज्य बनाए जाते हैं, जो राज्य बनाए जाते हैं, ठीक वो राज्य लोगों द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ने फर्स्ट पढ़ा था, ये सेकेंड कॉन्सेप्ट है। कोटलियर, कोटलियर की बात करें तो उन्होंने पहले अर्थशास्त्र के बारे में बोला। एक शास्त्र होनी चाहिए, वो अर्थ के बारे में बताया गया है, आर्थिक स्थिति के बारे में बताया गया है कि क्या है, राज्य की उत्पत्ति कैसे होनी चाहिए,
राज्य का विकास कैसे होना चाहिए? राजा ही शासन चलाता है, जो राज्य को चलाता है। राजा क्या करता है? शासन चलाता है, जो राज्य को चलाता है। तीसरा चीज है कि राज्य के संपत्तान सिद्धांत क्या है? सिद्धांत कि राज्यों के संपत्तान सिद्धांतों पर क्या सिद्धांत होना चाहिए कि जो स्वामी होता है, स्वामी वो क्या होता है? राजा होता है। कोष एक मंत्री का अंग होता है। अमात्य को बोलते हैं मंत्री, पहला अमात्य बोला जाता था जो राजा के टाइम पे। सेना का कार्य होता है दंड देना। क्या करना? दंड देना। सेना का कार्य होता है दंड देना। जनपद क्या होते हैं? प्रजा एवं भूमि, भूमि एवं प्रजा, जनपद बोलते हैं यानी जिला। और मित्र सहुद, मित्रता होनी चाहिए एक दूसरे से, ये तालमेल रहना चाहिए। वही दुर्ग की बात करें तो दुर्ग वही राज्य होता है, जो राज्य की शासन प्रक्रिया किस तरह से चल रही है। मंडल सिद्धांत की बात करें तो बहुपुण्य जो मंडल होता है, हर गांव में एक मंडल बनाया जाता है, जैसे ग्राम पंचायत चलते हैं, ग्राम पंचायत, इसके अनुसार ही सारे कार्य किए जाते हैं। दूत व्यवस्था, दूत व्यवस्था का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो दूसरे देश में जाते हैं उसे दूतावास बोला जाता है। दूतावास, दूत व्यवस्था कैसे है? अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी है जो राज्य को चलाने के लिए मंत्रिमंडल, प्रधान, ग्राम प्रधान, उसके बाद जिला पंचायत, नगर निगम, इन सारे तथ्यों के अनुसार इसको चलाना पड़ेगा। और इन राजाओं की सारी भूमिका बताई गई है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये था हमारा कौटल्य की नीति। और मैं शॉर्टकट इसलिए बताते चल रहा हूँ कि इसमें 30 पॉइंट है, 30 टॉप कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को मेरे को क्लियर करना है। और ये क्लियर भी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि पूरी चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। जब ये मेन पॉइंट आपको पता रहेगा ना, तो हाईलाइट आपको याद हो जाएगा। और हाईलाइट के द्वारा क्या करोगे आप? इसके अंदर की खोज निकालोगे है क्या। ठीक है, अगर ना सोच जो ये कॉन्सेप्ट है हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट, ये कौन सा है? थर्ड है, यूनिट फॉर थर्ड। ठीक है, और जो अगला सूत्र है ये बोलता है कि सीधा गौतम बुद्ध धर्म प्रांत है। जो गौतम बुद्ध थे वो क्या है? बौद्ध धर्म के बारे में विचार करेंगे कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है, और गौतम ने बौद्ध धर्म के बारे में क्या कहा है इसके बारे में जिक्र करेंगे। यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट आता है बौद्ध धर्म के संबंध में राजनीतिक विचार क्या है? बौद्ध धर्म के संबंध में क्या करते हैं? राजनीतिक विचार करते हैं। राजनीतिक विचार में ये कहा जाएगा कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। आपको मैंने बताया था पहले कि प्लेटो ने कहा था ना कि वंश ना कि बड़े बड़े चट्टानों से राज्य बनता है, बल्कि जो लोग होते हैं ना, लोग हैं, उनसे बनता है। क्या बनता है? लोगों से बनता है। लोगों से राज्य बनता है, ये प्लेटो कहते हैं। तो ठीक ही बोलते हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसी करना चाहिए। जो राज्य का शासक है उसे राज्य के विकास पे पूरा ध्यान देना चाहिए। शासन के संबंध में विचार, शासन का संबंध कैसा होना चाहिए, शासन कैसे चलाना चाहिए, उसके ऊपर विचार करना। ये बोलता है तीव्र निकाय के अनुसार राजा का कर्तव्य है। जो तीव्र निकाय के अनुसार जो पद है उसके अनुसार क्या करना चाहिए? राज्य का कर्तव्य कैसा होता है। बौद्ध परंपरा के रतन, बौद्ध परंपरा के रतन जो दिए जाते हैं, जो बौद्ध धर्म की जो परंपरा है, जो रतन है, वो बड़े बड़े महापुरुषों को दिए जाते हैं। उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो बौद्ध धर्म के सामाजिक एवं राजनीतिक विशेषताएं, जो समाज के अंदर राजनीतिक के रूप में बौद्ध धर्म की क्या विशेषताएं आती है, बौद्ध धर्म क्यों अपनाना चाहिए। बौद्ध धर्म इसलिए अपनाया गया था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सन 1956 में बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। किसको? बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म क्यों अपनाए थे?
क्योंकि उनका कहना था कि मैं ऐसे धर्म में जाना चाहता हूँ जिसमें कोई जाति भेदभाव नहीं हो। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और अंतिम समय में ही दुनिया को छोड़ते छोड़ते अलविदा करते करते क्या किए, बौद्ध धर्म को अपना लिए। राजनीतिक विचार, राजनीतिक नेता भी थे एक तरफ से। भारत के फर्स्ट कानून मंत्री थे, यानी लोअर मिनिस्टर, ठीक है, कानून मंत्री कौन, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या, बच्चों में किस तरह से जागरूकता करनी चाहिए, बौद्ध धर्म के अनुसार किस तरह से बताना चाहिए, बच्चों को जागरूक कैसे करना चाहिए, बच्चों को ज्ञान कैसे देना चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या स्ट्रक्चर बनाई गई है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब जो चौथा पॉइंट है बोलते हैं कि बौद्ध धर्म की उपदेयता और प्रभाव। बौद्ध धर्म से लोगों में क्या फर्क पड़ा है और क्या प्रभाव पड़ा है लोगों पे, वो देखा जाएगा कि क्या क्या लोगों में एक जागरूकता फैली है और उसके प्रभाव को देखें तो आर्थिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म में क्या होता है, विकास के रूप में बताया जाता है। साहित्य क्षेत्र में पढ़ेंगे, सामाजिक क्षेत्र में पढ़ेंगे, सांस्कृतिक क्षेत्र में पढ़ेंगे, राजनीतिक क्षेत्र में पढ़ेंगे। पांचवा पॉइंट आ गया, आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक मतलब समाज में, सांस्कृतिक मतलब सांस्कृतिक क्षेत्र में, कल्चर में, और राजनीतिक क्षेत्र में। यही था हमारा आगना सूत्र। अब चौथा जो हम पढ़ेंगे, गांधी, वो भारत के राष्ट्रपिता है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। उन्होंने राजनीतिक विचार लिखी है। धर्म के राजनीति मध्य परस्पर एक संबंध होना चाहिए। धर्म की जो राजनीति है उसके मध्य क्या है, परस्पर संबंध बताते हैं कि राजनीतिक विचार कैसा हो। साध्य और साध्य, साधन रहेगा तो साध्य होगा, साध्य और साधन। सत्य की मार्ग थी, बट वो अहिंसावादी थे और अहिंसावादी एक संबंधी विचार कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। वो अहिंसावादी थे, हिंसा नहीं करना चाहिए। क्या है, हिंसा नहीं करना चाहिए। वो न्यायता का सिद्धांत बताए, क्या है कि न्याय का सिद्धांत होना चाहिए, सभी को न्याय मिलना चाहिए, राज्य के अंदर न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। आधुनिक सभ्यता संबंधी विचार, आधुनिक दौर पे जो सभ्यता है उसके संबंध में क्या होनी चाहिए, विचार होना चाहिए। स्वतंत्रता संबंधी विचार, अगर स्वतंत्रता के लिए जब गांधी जी लड़ाई लड़े तो उनके संबंध में विचार प्रकट किए थे। विचार ये था कि सभी को अपना अधिकार होना चाहिए और ब्रिटिश सरकार जिस तरह से भारत पर कब्जा कर रखी है, भारत को कब्जा कर रखी थी, उनको स्वतंत्र कराना महात्मा गांधी का लक्ष्य बन गया। 15 अगस्त 1947 क्या हुआ, भारत स्वतंत्र हो गया। और 15 अगस्त बोला जाता है, लेकिन याद रखना 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्रि, यानी 14-15 के बीच में जो रात आया था ना, उसी रात भारत स्वतंत्र हो गया। तो पाकिस्तान में 14 अगस्त को स्वतंत्रता मनाई जाती है और भारत के अंदर 15 अगस्त को स्वतंत्रता मनाया जाता है। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस। वर्गहीन तथा राज्यहीन समाज संबंधी विचार। वर्गहीन कैसा था और राज्यहीन कैसा है, उसके समाज में जो संबंध बनता है उसके बारे में विचार प्रकट करते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। नाम उनका मोहनदास करमचंद गांधी था। और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को मोहनदास करमचंद गांधी नाम था, इन्होंने महात्मा का उपाधि दी। क्या दी, उपाधि दी। सर्वोदय का विचार, सर्वोदय का विचार, सर्वोदय होना चाहिए, उच्च विचार होनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। आते हैं गांधी जी का आदर्श राज्य। जो ग्राम सभा है ना, ग्राम सभा,
और नगर निगम। तो नगर निगम ग्राम सभा 73वें और 74वें संशोधन में, कितने, 73वें और 74वें संशोधन में ये बात थी ये पॉलिटिकल साइंस का। साइंस की पॉलिटिकल साइंस पढ़े, ठीक है। और यूजीसी नेट, यूजीसी नेट के और पेज एडमिशन, ठीक है।